विश्वास हो। क्यों? तुम छोटे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। तुम बड़े हो क्योंकि तुम परमेश्वर के दिल के साथ, यरूशलेम के साथ जुड़े हुए हो। तुम्हारे नाम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और सुनो, आप सबकी फोटोएं बैतलहम में आपको दिखाई जाएंगी, बैतलहम से आपको दिखाई जाएंगी। आपने फोटो जो भेजी है और जो भेजनी है, आपकी फोटो सदा के लिए यरूशलेम से याद की जाएंगी। यरूशलेम से आपके घरों में, आपके चेहरों में, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बदलाव करने जा रहा है। और मैं इन दिनों में मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घरों में, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घरों में दूत आ रहे, दूतों के टोले आ रहे। मैं दूतों के टोलों को देख रहा हूँ यहाँ से। मैं बोलता हूँ परमेश्वर के पांवों की खुशबू तुम्हारे घरों पे जा रही है। ये देखो, 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 ये देखो। ओ परमेश्वर के पांवों की खुशबू, परमेश्वर के घर की खुशबू तुम्हारे घर पे आ रही है। तुम्हारी हड्डियां ठीक हो रही हैं। ये देखो, ये देखो, तुम्हारी गिल्टियां ठीक हो रही हैं। ये देखो, रसौलियां बाहर आ रही हैं, रसौलियां बाहर, HIV ठीक हो रहा है। दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया जैतून पहाड़ से खुशबू आ रही है, जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु की खुशबू आ रही है। और क्या हो रहा है? जब जैतून पहाड़ से खुशबू आएगी तो क्या होगा? वो जलेगा, वो तड़पेगा, वो दुष्ट 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 तो इनको छोड़कर जाएगा। जो लोग दुष्ट आत्माओं से सदा से जकड़े हुए हैं, मैं उनके चेहरे देख रहा हूं, उनकी हड्डियों से निकले। जैतून पहाड़ से खुशबू जाए यीशु के पांवों की, जैतून पहाड़ से खुशबू जाए यीशु के पांवों की। तुम्हारी हड्डियों से सारे जादू टूने निकले, तुम्हारे फेलियर टूट जाए, बिजनेस फेलियर टूट जाए। और तुम्हारे बिजनेस जो बड़े बड़ी योजनाएं बना के बैठे हो, मैं बोलता हूँ अवश्य पूरी होंगी। मैं बोलता हूँ सदा के लिए पूरी होंगी। मैं बोलता हूँ सदा के लिए वो कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। आपको पता, मैंने कल यहाँ पे जब आना था तो लगातार हम पिछले वीरवार से मीटिंग में है, पिछले वीरवार से आज तक अभी हमें समय नहीं मिला कि हम कहीं बैठ सके कहीं, क्योंकि वीरवार को पूरी नाइट हम प्रेयर में थे और उसके बाद हम सीधा ही वहां से चर्च से हम बिहार के लिए चले गए। और शुक्रवार की जो मीटिंग हमने ऑनलाइन रास्ते में की है, चर्च के ऊपर प्रेयर की, और शनिवार को हम बिहार की मीटिंग करके और वहां से जब निकले तो फिर संडे की मीटिंग हमने ऑनलाइन की, और सोमवार को फिर हम इधर निकल आए यरूशलेम के लिए। तो जब मैं निकला तो हमने एक जगह के लिए, अमृतसर के लिए थी हमारी फ्लाइट, और जब अमृतसर के लिए गए तो वहां पे फ्लाइटें बंद। उन्होंने बोला जी फ्लाइट ही नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। तो हमने चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट ली, तो हम चंडीगढ़ को निकल पड़े। और जब चंडीगढ़ को गए बोलते जी फ्लाइट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला जी नहीं, आज फ्लाइट नहीं यहाँ से कोई भी उड़ेगी क्योंकि वेदर बैड है। मैंने बोला वेदर बैड नहीं है, वेदर क्या है? बहुत गुड है। ये जो यरूशलेम से जो पुकारें हो रही हैं, ये जो यरूशलेम के लिए इंतजार, जो परमेश्वर के दीवाने बैठे हुए हैं घुटनों पे, उनके लिए वेदर गुड है। तो फिर क्या, मैं वहां से निकला, हमने टैक्सी ली और वहां से निकले। और जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने बोला नहीं जी, कल के लिए सारी फ्लाइटें रद्द थी, लेकिन आज सारी फ्लाइटें टाइम से जाएंगी। क्यों? मैंने बोला क्यों? बोलते जी आज वेदर बहुत गुड है। तो वेदर गुड है तुम्हारा, वेदर मौसम गुड है तुम्हारे बिजनेस का, तुम्हें यही मौसम है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे वंश आने का, तुम्हारे जीवन में फल आने का, तुम्हारे चमत्कारों को आने का, तुम्हारे चर्चों को ग्रो होने का यही है, बिजनेस को ग्रो होने का यही है। क्यों? अगर आप रुक गए, बिजनेस को ग्रो होने का यही है। क्यों? अगर आप रुक गए
अगर आप रुक गए तो सही नहीं है। क्यों? तुम्हें रुकने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें हटने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें उदास होने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें लगता है कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं नहीं कर पाया हूं। उठो, मौसम आ चुका है भाई, उठो, मौसम आ चुका है। यही मौसम है। आसमान खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है, दूत निकले हुए हैं आपको बंडलों के बंडल, बैगों के बैग भर के तोहफे देने के लिए, आपके घरों में बड़े 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 तोहफे मिरेकल देने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए, यीशु का दिन मनाने के लिए, बड़ा दिन मनाने के लिए। ओ, तुम कल कहाँ होंगे? तुम वीरवार को कहाँ होंगे? बैतलहम के अंदर, बैतलहम में जहां परमेश्वर ने पांव रखा था। ओ रिबानामा साकारा बंदानामा से केरे, मैं बोलता हूं इससे उत्तम कोई है तुम्हारे से? कौन तुम्हारे से खुशहाल कौन होगा? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे चेहरे कहाँ देखे जाएंगे? बैतलहम में देखे जाएंगे। बैतलहम में तुम्हारे चेहरे याद किए जाएंगे। बैतलहम में तुम्हें देखा जाएगा, तुम्हें जाना जाएगा, तुम्हें पहचाना जाएगा बैतलहम में। और जब तुम बैतलहम में जान पहचान रखते हो तो क्या तुम छोटे हो? नहीं। क्या तुम उदास रह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बैतलहम में परमेश्वर आए थे और बैतलहम में तुम्हारे चेहरे जाने जाएंगे। बैतलहम में तुम्हारी फोटो पहुंचाई जाएंगी। और बैतलहम में जहां परमेश्वर ने कदम रखा था, वहां से आपको पता, जैसे ही परमेश्वर जी ने कदम रखा तो कौन आया था पहले उसको देखने के लिए? कौन आया था? साइंटिस्ट, खोजी लिखा हुआ है, लिखा है खोजी आए थे। खोजी क्या करते थे? वो साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, साइंस थी। साइंस, आप सोच सकते हो, लोग बोलते जी नहीं, धार्मिक लोग और साइंस का कोई मेल नहीं है। मैं बोलता हूं धार्मिकता से साइंस निकली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर को देखने के लिए कौन आया था? सबसे पहले देखने के लिए परमेश्वर को खोजी आए थे, साइंटिस्ट आए थे। और उन्होंने क्या बोला? पवित्र वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के आगे घुटने लगाए। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए हैरान थे कि ये कौन है जो आया है। और आसमान हिल गया। आसमान क्यों हिला? क्योंकि एक तारा चमका, बहुत बड़ा चमक हो गई। जैसे आप सोच लो कि तुम्हारे घर के ऊपर सूरज ठहर जाए तो क्या सारा कुछ ना हिल जाएगा? ऐसा ही हुआ वहां पे। जब वो तारा पृथ्वी के इतना करीब आ गया तो क्या हुआ? साइंस हिल गई थी पहले दिन से, ने ये बता दिया था। इसलिए सुनिए, समय कम है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से पीछे। समय कम है, मैं बता रहा हूं आपको, आपने ध्यान से सुनना है। इस वीरवार को मैं आपकी फोटो को, जो चर्च में लोग होंगे, वहां पे एक प्लेस बनाया जाएगा। और उस प्लेस से क्या होगा? तुम्हारी फोटो बैतलहम में जाएगी इस वीरवार को, जब आप चर्च में होंगे। और अगला वीरवार जो है, मैं सीधा यहां से प्रार्थनाएं करके मैं कहाँ आ रहा हूं? तुम्हारे पास क्रिसमस मनाने के लिए। पहले चर्चों में क्रिसमस होगा, 25 को क्रिसमस है, 25 को वीरवार है। और आपने अपने अपने चर्चों में क्रिसमस मना के सबने तैयार होके आना है। बड़ा भोज होगा, बड़ा कुछ होगा। आपको पता ही है, जब वहां पे बड़े घर में खाने पकवान बनते, यीशु का जन्म